नमस्कार। मैं अधिवक्ता उमेश सुमन आज आपके समक्ष कानून की जानकारी और साथ साथ में केस का विश्लेषण आपके समक्ष रखूंगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले काफ़ी समय से मैं निरंतर आपके समक्ष उपस्थित हो रहा हूं और होने के साथ साथ मैं अपने चैनल यूएस लीगल पर अक्सर लीगल अवेयरनेस के बारे में कुछ जानकारियां लोगों के समक्ष देने के लिए प्रेजेंट होता रहता हूं। और इस उपलक्ष्य में मैं आज जो केस आपके समक्ष प्रस्तुत या प्रेजेंट करूंगा वो क्या केस है और उस केस के क्या क्या विश्लेषण है और उस केस के क्या क्या तथ्य है और उस केस में क्या क्या होता है। और मैं आपसे यही आग्रह करूंगा और यही निवेदन आप सब लोगों से करूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और बीच में बिल्कुल भी ना स्किप करें, क्योंकि मैं इसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके समक्ष साझा करूंगा। वो क्या जानकारियां है और वो क्या तथ्य है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। और साथ साथ में इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक और मेरे चैनल यूएस लीगल को भी सब्सक्राइब करें। और जो ये केस मैं आपके समक्ष आज साझा करूंगा या प्रस्तुत करूंगा ये क्या है। ये केस का नाम है सुशांत सिंह राजपूत, जिनका हाल ही में ही आप बोल सकते हैं मर्डर या अबैटमेंट ऑफ सुसाइड हुआ। और उन्होंने क्या होता है इस केस में, इन्होंने अपने आप को मुंबई के अपार्टमेंट में हैंग कर दिया और हैंग करने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या क्या तथ्य सामने आते हैं इसके बारे में मैं आपके समक्ष कुछ विश्लेषण रखूंगा। और इस केस में सुशांत सिंह राजपूत के पिता द्वारा एफआईआर रजिस्टर की जाती है। वो एफआईआर रजिस्टर कहाँ होती है? वो एफआईआर रजिस्टर पटना में होती है। और पटना में एफआईआर रजिस्टर होने के बाद उसमें कौन कौन से पुलिस आईपीसी इंडियन पेनल कोड की धारा लगाती है वो मैं आपके समक्ष साझा करूंगा। वो क्या है? एफआईआर इन पटना वाज रजिस्टर्ड अगेंस्ट रिया एंड अदर्स फॉर alleged offense under the various sections of इंडियन पेनल कोड। वो क्या क्या सेक्शंस है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले सेक्शन है 306 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। ये पहला सेक्शन इम्पोज किया जाता है पुलिस के द्वारा व्हेन द एफआईआर इज लॉज्ड अगेंस्ट रिया एंड हिज फैमिली एंड अदर फैमिली मेंबर्स। और सेकंड जो आईपीसी की धारा पुलिस द्वारा इसमें मेंशन की जाती है वो है पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल रिस्ट्रेन और ये 341 आईपीसी की धारा में आता है। और 342 पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, ये 342 आईपीसी की धारा होगी। और 380 थेफ्ट इन ड्वेलिंग, और ये ड्वेलिंग हाउस थेफ्ट करना या चोरी करना, ये इस तरह की धाराएं पुलिस के द्वारा उस दौरान लगाई जाती है जब ये केस हुआ और उनके पिता के द्वारा एफआईआर की जाती है। एंड 406 की धारा भी आईपीसी की लगाई जाती है, पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। एंड 420 की धारा भी लगती है, चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरिंग ऑफ प्रॉपर्टी। ये इसमें 5-6 धाराओं का
मेंशन किया जाता है पुलिस के द्वारा। और बाद में इन द बिगिनिंग दिस केस वाज रजिस्टर्ड एट पटना एंड आफ्टर दैट दिस केस हैज मूव टू द मुंबई पुलिस स्टेशन, बिकॉज मुंबई के लिए ये केस इसलिए गया क्योंकि इसमें जो जुरिस्डिक्शन है वो जुरिस्डिक्शन पड़ती थी मुंबई में, और इसलिए इस केस को पटना से ट्रांसफर कर दिया गया बॉम्बे के लिए। एंड आफ्टर दैट क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट हैज रजिस्टर्ड अ केस एज वेल एज sending a case to the CBI, and CBI has been registering a case and mentioning the various collection of the evidence, and also they are collecting the evidence, and साथ साथ में वो इसमें 56 लोगों के बयान भी लिए जाते हैं, उनसे इन्वेस्टिगेशन की जाती है। वो कौन कौन लोग हैं, मैं उनका आपके समक्ष कुछ नाम बताऊंगा। वो क्या इसमें कौन कौन लोग हैं इसके बारे में मैं आपके समक्ष हल्की सी जानकारी रखूंगा। वो इसमें FIR इज लॉन्च्ड अगेंस्ट द लेट एक्टर अलाइज्ड गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, इंद्रजीत चक्रवर्ती, संधू एंड स्वाहिक चक्रवर्ती, सैमुअल मरिंडा, श्रुति मधु, अदर इन्वॉल्व इन द केस ऑफिशियल सेड टुक ओवर अ प्रूफ फ्रॉम बिहार पुलिस। ये लोग हैं जिनके खिलाफ FIR की जाती है इसमें, और CBI हैज इन्वेस्टिगेट द मैटर एंड CBI हैज ऑल्सो collected the evidence from different sources, and there are also collecting the evidence, and police has to be interrogated a few people like Sanjay Leela Bansali or Mesh Bhatt and other prominent personality of the film era. They have been investigated and they have been asked for their views and asked for their details regarding about this matter. And फिर इसमें क्या होता है कि और बाद में इसमें रिया चतुर्वेदी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करती है कि भी जो ये केस ट्रांसफर हुआ है पटना से मुंबई के लिए, ये क्यों हुआ है, क्योंकि इसमें जो बिगनिंग में थी, शुरू में इसमें जो इन्वेस्टिगेशन थी या FIR हुई थी, वो FIR पटना में हुई थी। तो उन्होंने उसमें ये प्ली डाली थी इस पिटीशन में, तो वो भी पुलिस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दी गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो क्राइम जो ये हैंगिंग और ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड होता है वो होता है बॉम्बे में। जब ये बॉम्बे में होता है तो जुरिस्डिक्शन भी बॉम्बे की ही आएगी और केस भी बॉम्बे में ही रजिस्टर होगा, और वो केस वहां रजिस्टर होगा जिस अपार्टमेंट में वो रहता था और वो जिस जुरिस्डिक्शन के अंदर आता था और वहां जो नजदीकी पुलिस थाना था। तो ये दिस इज पिटीशन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग अबाउट दिस मैटर व्हेन द पिटीशन इज फाइल्ड बाय द रिया इन द सुप्रीम कोर्ट। एंड इट और ये क्या होता है, इट वॉज शॉकिंग, ये हमारे देश के लिए, समाज के लिए, भारत के लिए और साथ में हर व्यक्ति के लिए एक शॉकिंग न्यूज थी कि एक टैलेंटेड हीरो जिसने सुसाइड कर दिया, इसके पीछे क्या कारण थे, क्या तथ्य थे, और CBI इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ इसमें नए नए तथ्य भी आपके समक्ष आएंगे। और जहां तक मुझे लगता है कि इसमें दो गुजरात के प्रोमिनेंट पुलिस को CBI के द्वारा अपॉइंट किया गया है, क्योंकि वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे, और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद इस केस को एंड के
तथ्यों पर ले जाएंगे। तो इस केस ने पूरे देश में एक शोक की लहर दौड़ गई और पुलिस इंडस्ट्री में भी एक हल्का सा धब्बा और हल्का सा एक सवाल या निशान उन लोगों पे भी जरूर उठे हैं जिन लोगों ने फिल्म में बहुत ज़्यादा नाम फेम कमाया है। उनको भी सीबीआई द्वारा और मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया और उनसे भी तथ्य और एविडेंस इकट्ठे किए गए हैं ताकि आगे आने वाले दिनों में इस केस के बारे में अधिक से अधिक जानकारी लोगों के समक्ष आए और जो ये अबैटमेंट ऑफ सुसाइड हुआ है इसके पीछे क्या तथ्य, क्या कारण और क्यों हुआ है, इसकी भी जानकारी सीबीआई अपने इस केस में प्राप्त कर लेगी। और जो जानकारी हमारे समक्ष या हमें पता लगेगी वो हम भी आपको वीडियो के माध्यम से या अपनी जानकारी के माध्यम से आपके समक्ष साझा करेंगे। और इस केस ने हमारे समाज, हमारे नवयुवक और यूथ के लिए एक नेगेटिव एस्पेक्ट सामने आया है और मैं हर यूथ और नवयुवक लड़के और लड़के से यही आग्रह, निवेदन और यही मैसेज दूंगा कि आप डिप्रेशन में ना जाए, अपना कार्य सही तरीके से करें। जीवन में डरने की कोई बात नहीं है। आपको सफलता भी मिलती है, असफलता भी मिलती है, पर आपको अपना कार्य निरंतर करता रहना चाहिए। और ये केस सीबीआई के पास है और सीबीआई इसमें अपना काम भली भांति महत्वपूर्ण तरीके से निभाएगी और एंड में सुशांत को न्याय मिल जाएगा। और इसी कड़ी के तहत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।